बैक जी। खबर है कि लगातार 4 दिन भूख हड़ताल करके महबूबा को मनाने वाला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्मी किस्म का आदमी होगा सर कोई। ये हरकतें ही महबूबाओं वाली, महबूबा को मनाने वाली, ये किस तरह लोग सरेआम कर लेते हैं इस तरह की बातें। प्यार रिश्ते हो जाता सर, की कर दो तुसी। फिल्मों में होता है, जैसे वीरू नहीं टैंकी पे चढ़ जाता है, उन्हें पता नहीं टैंकी साफ करने से आखिर में कहता है गांव वालों मरना कैंसल। अच्छा सीन था वो। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग है सर। ये इनफैक्ट ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। भूख हड़ताल की तारीख अगर आप देख लेना तो इट गोज बैक 1909 फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में भूख हड़ताल की गई और ये खातून थी वेलिस डनलॉप। तो इस पर फिर बाद में कानून साजी करनी पड़ी फोर्स्ड फीडिंग की, कि फिर जबरदस्ती मुंह खोल के चाहे बीच में खाना डालें वरना बंदा मर जाता। हमारे यहाँ तो बड़ी 2 नंबर जाली भूख हड़तालें होती हैं, बड़ी जेन्युइन भूख हड़ताल भी होती है। गांधी की भूख हड़ताल बड़ी मशहूर थी। गांधी ने मेरा ख्याल है को 20 मरतबा भूख हड़ताल की और आखिरी भूख हड़ताल बड़ी खतरनाक साबित हुई और वो मरण भ्रष्ट जिसको कहते हैं, वो डेथ गांधी की हो गई, लेकिन खुराक ना होने की वजह से नहीं, गोली लगने से हो गई। ओहो। वो गॉडस्ले ने मार दिया था। गॉडसे ने मारी, लेकिन कॉज बहुत बड़ी थी। कॉज तो हमारे लिए कर रहे थे वो, देखे ना। पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के असासे अगर तुम लोगों ने वापस ना किए उन्हें तो मैं जो किसी का क्रेडिट है, जो किसी का ड्यू है वो देना चाहिए। तो गॉडसे यकीनन मोदी जैसा ही होगा और उसने मतलब अपने इतने बड़े लीडर को, महात्मा जिसको वो कहते हैं, गोली मार दी। ये जो इंतहा पसंदी होती है ना, ये एक कैफियत है और ये किसी के यहाँ भी हो सकती है और उस वक्त अक्ल पे पर्दा डालना होता है ना, बाद में पता नहीं कितना नादिम हुआ होगा कि मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल मेरे हाथ से सरजद क्या हो गया। और मोदी हो या एल.के. अडवाणी हो या आरएसएस का कोई भी हो, ये इंतहा पसंदी उधर भी है और इधर भी, बिल्कुल। लेकिन इधर बहुत कमी वाक़ई हुई है, उधर शिद्दत आई है, उधर नुकसान बहुत ज़्यादा उठा रहा है इंडियन माशरा, क्योंकि इंडियन माशरा तो बेस ही सेकुलरिज्म पे कर रहा था। जी जी। हम तो फिर आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, जितनी भी हैं, जैसी भी हैं, उनके यहाँ भी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलरिज्म की थी, वो बर्बाद होगी। फिर इसका मतलब है लैरी कॉलिंस की बात सही है फ्रीडम एट मिडनाइट में, बड़ी दिलचस्प बात। जी जी। कहते हैं कि इंतहाई रिलीजियस गांधी सेकुलर स्टेट मांग रहा है और इंतहाई लिबरल जिन्ना एक रिलीजियस स्टेट मांग रहा है। अरे मुंडा कितों दा जिन्हें भूख हड़ताल की थी है? कोलकाता की स्टोरी है और कोलकाता से और क्या याद आता है? म्यूजिक सर, हावड़ा ब्रिज, क्या बात है। हमें तो गालिब याद आता है कि गालिब बेचारा वहां से वजीफा लेने, अपने पेंशन लेने गया था। हाँ, और फोर्ट विलियम कॉलेज याद आता है और वो कहता है हावड़ा ब्रिज। एस.डी. बर्मन भी याद आता है सर। यार वो बहुत बात की बातें। पहले कलकत्ता का जो जिक्र किया तूने, हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। लेकिन हावड़ा ब्रिज जो है उसका म्यूजिक एस.डी. बर्मन ने नहीं दिया, देना उन्हीं को चाहिए था। ओपी नैयर, ओपी नैयर लाहौर का, म्यूजिक एस.डी. बर्मन कलकत्ता का। जी जी जी। तो बात तो बनती है ना कि लॉरी ने जाके वहां पे म्यूजिक दे दिया। सर कितने दिन इसने खाना नहीं खाया जी? 3 दिन लगातार बैठा रहा और लोग धमकी देने लगे कि इसको थाने ले जाया जाए। अल्टीमेटली बेचारे को अस्पताल ले जाया गया। उसकी मंगनी हो चुकी थी और बात जब वायरल हुई तो उसका मंगेतर पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मंगनी टूटी और शादी होगी। मैं समझता हूं कि लड़की का इसमें ताल्लुक था, क्योंकि 7 साल इनका रहा अफेयर। तो लड़की ने प्रेशराइज किया होगा कि तुम इस तरह का कोई डफांग करो ताकि मेरे माँ बाप मोम हो, वरना नहीं होंगे। और ये लड़का जिसके साथ मंगनी हुई थी, मेरी रिसर्च नहीं बताती, लेकिन मेरा गुमान यही है कि वो अजीज होगा माँ बाप का, कोई रिश्तेदार होगा। तो फिर मंगनी टूटी, शादी वहीं पे हुई और अस्पताल में अहदो पैमा हुए। लेकिन ये है बड़ी भोंडी और घटिया हरकत। लेकिन सॉरी टू से कि आपने कहा कि जी लड़की ने उसको कहा होगा कि इस किस्म का ड्रामा करो। अच्छा, अब तुम अगर गवर्नमेंट कॉलेज गए ना। नहीं, मैं नहीं जाता। अभी मसूफा ने कहा जी वो ब्लैकमेलिंग होगी। हाँ, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, दीवानगी। अच्छा तुसी इंज बैठे हो ना, ये नहीं बह सकता।
लेकिन वो इसको डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट बना रहा है कि जैसे कोई फॉर और अगेंस्ट गुफ्तगू हो रही, को मुबाहिसा नहीं हो रहा मेरे भाई। नहीं, मुबाहिसा आप कर लें, बेशक मुबाहिसा नहीं हो रहा, आप इसको बना लें मुबाहिसा। अब कि जी वो डिफांग है, वो ये है, वो है। तुम्हारे ख्याल में पब्लिकली भूख हड़ताल करके कहना कि मैंने यहाँ शादी करनी है, ये दुरुस्त है? उससे पहले 7 साल उसने अफेयर क्यों चलाया? अफेयर जो होता है वो ढकी छुपी चीज होती है। सर 7 साल में बंदा इस कदर इन्वॉल्व हो चुका होता है आए कि वो मरने तक आ जाता है। आप भूख हड़ताल की बात कर तो रहे मर ही जाता है। लेकिन मैं उसकी हठधर्मी पे हैरान हो रहा हूँ, वो खामखा जज्बाती होकर उस लड़के को डिफेंड किए चला जा रहा है, जैसे इसका उसकी पार्टी से ताल्लुक है। सर मेरा ताल्लुक है, मैं इश्क और मोहब्बत की पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मैं आपकी तरह कूड़ नहीं हूं। ये बात हुई ना। अगर तुम्हारे जज्बाती मामलात हैं तो जिंदगी इस तरह के जज्बात के साथ नहीं गुजरती। बाज़ औक़ात ये इस तरह की सिचुएशन होती है। मुझे याद आ गया कि मैंने लाइफ में इस तरह की एक फीलिंग एक्सपीरियंस की है कि उस वक्त दिल चाहता है कि बंदा बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल टीनेजर्स वाली जी बड़ी अहमकाना सी उम्र होती है। लेकिन इस वक्त जैसे ये एंडोर्स कर रहा है, 150 साल इसकी उम्र हो गई है, वो कह रहा है ये मोहब्बत होती है, जज्बा होता है। ये इंतहाई पैदाइशी बांदा- तौर पे 150 ये साल का फजूल। तुम इस वक्त तो इतनी उम्र के हो ना, 60 साल के हो ना, तुम इस वक्त भी उसको एंडोर्स कर रहे हो और डिटाई से कह रहा है ये बड़ी अच्छी बात है ताकि बच्चों को तरगीब मिले, कल को वो माँ बाप को ब्लैकमेल करें। जो ये फिल्मों में होता है, वीरू रियल लाइफ में नहीं होता, उसको जीने कोई नहीं देता। अच्छा जी, इसके अलावा एक फिल्म थी पीपली लाइव, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी यही कुछ हुआ। हाँ वो एक किसान होता है और उसने कहा जी मैंने भूख हड़ताल कर दी, और बाद में फिर वो भाग जाता है। सर वेखी तुसी ये फिल्म? बहुत ही इंटरेस्टिंग वाह, फिल्म, वाह। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो अल्ताफ हुसैन वाला काम हुआ सर। अल्ताफ हुसैन ने धमकी दी कि मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज करूंगा अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपनी कोई एक, लेकिन जब दरखास्त दी कि मुझे इजाज़त दी जाए तो बहाना ये कर दिया जी उन्होंने इजाज़त नहीं दी, भी तुम कहीं और कर लो, तुम्हें इतना शौक है। अच्छा जी, इसराइल में अनकरीब भूख हड़ताल होने वाली है। फ़लस्तीनी कैदियों ने, ख़वातीन कैदियों ने अपने हुकूक के लिए धमकी दे दी है 1 जुलाई से गालबन, सर फिल्मां च आम तौर ते भुख हड़ताल नाकाम ही होंदी है। जिसमें 2 नंबरी की जा रही हो। एक फिल्म में 2 नंबरी नहीं, 1 नंबरी थी और वो मर गया बेचारा, हाय हाय देवानंद राइट। गाइड हाय क्या फिल्म सी। नहीं क्या गाइड में। अच्छा, मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन 3-4 मुख्तलिफ दोस्तों का, पहले भी मैं कर चुका हूँ। मैंने एक दरख्वास्त की थी, तज़किरा किया था कि नवाज शरीफ साहब ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको देवानंद की किताब रोमांसिंग विद लाइफ भेजूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान नहीं भेजी जो उन्हें भेजनी चाहिए थी। तो वो किताब लातादाद दोस्तों ने मुझे ऑफ़र की कि अगर आप कहें तो हम, लेकिन 4 लोगों ने लिटरली किताब भेजी। इस वक्त मेरे पास 4 किताबें हैं। वाह भाई वाह। एक तो मैं ऑलरेडी जो मैं पढ़ चुका हूँ वो हमारे हसीब के मामू ने भेजी थी, ये जो हमारा मैनेजर प्रोग्राम्स है, और एक रिसेंटली मैं इस्लामाबाद जब गया हुआ था तो वो जिन्हें मैं नहीं जानता, वो कोई फ़ैन है, कोई खातून, वो लेकर आई, हाँ और एक साहब और आए वो भी दे गए, और यानी 2-3 आगे पीछे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और साथ ये कह रहा हूँ कि अब मैंने पढ़ ली है, खुदारा अब किताब आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत शानदार किताब और हो। ये कोई ऐसी शानदार किताब नहीं थी, लेकिन फिर भी सर हाँ, लेकिन उसमें 12 लाहौर का तज़किरा है, मियाँ साहब का तज़किरा है, नहीं तो आप ये मुझसे बात करते थे, मैं दे देता आपको ये किताब। रोमांसिंग विद लाइफ। जी ये किताबा जिल्द करता जी। अच्छा जी, वो आप अपना किस्सा सुना रहे थे। दरअसल मैं, अब तो वो कॉलेज वालेज वाली बात नहीं है, ये स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज अगर तुम गए तो फिर देख। स्कूल गोइंग जब मैं था। अच्छा जी, कौन बात करें? अब उस ओ नहीं, भाई, फिर स्कूल चला गया ये। अंकल जी मेरी गल सुनिया करो। जब अंदर आग लगती है ना बंदे के, समझो मच्छी खाती है। प्लीज आफ्ताब मेरी बात सुन लीजिए। दुखी या बंदा तो ये बात स्टार्ट ना किया करे, इस किस्म का पॉइंटर ना अच्छा लाए। जी, मैं इसकी कदर करता हूं कि 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल तक लोग इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली 18 साल मेरी एज थी, मतलब मेरी कजन थी, वो अच्छा, थी मुझसे थोड़ी बड़ी।
उससे प्यार करता था। मैंने 5 दिन तक कुछ नहीं खाया दुआने सिर्फ। और ना मैंने किसी को बताया, ना कोई एहतजाज नहीं किया कि भी मैं उससे प्यार करता हूँ या ऐसी बात। फिर आखिर उसकी शादी हो गई। उधर फिर इन्हें रोटी खाधी ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। असल एहतजाज ये था। ਇਹਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਦੇਗਾ ਕੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਕਾਮ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਫਸ ਗਿਆ।